दोस्तों, क्या शादी से पहले अगर पति अपनी बीमारी या पढ़ाई या ऑक्यूपेशन से जुड़ी जानकारी को छुपाता है तो क्या इसे पत्नी के साथ धोखा माना जा सकता है? और अगर शादी के बाद पति की कोई सच्चाई सामने आती है, एजुकेशन के बारे में, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में या उसकी ऑक्यूपेशन के बारे में, तो पत्नी के पास क्या ये राइट है कि वो पति और उसके परिवार वालों पर केस दर्ज कर सकती है कि पति ने उसके साथ धोखा किया है, धोखे से उसकी मैरिज की कंसेंट ली है? दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां पर एक पत्नी के द्वारा कुछ इसी तरह के आरोप पति और उसके परिवार वालों पर लगाए गए। क्या वाकई में पति के द्वारा अपनी नौकरी के बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में या अपनी डिजीज़ के बारे में बात छुपाई गई थी, या पत्नी बातों को बढ़ा चढ़ा करके कोर्ट के सामने रख रही थी? पत्नी को पहले से पता था, लेकिन पत्नी दिखावा कर रही थी कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसे न्याय मिलना चाहिए, जबकि पत्नी का मकसद था केवल पति और उसके परिवार वालों से बदला लेना या उन्हें सबक सिखाना। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2023 में होती है। पति पत्नी तकरीबन 4 महीने एक दूसरे के साथ बिताते हैं, लेकिन 4 महीने के बाद पत्नी पति और परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज करा देती है। दोस्तों, पत्नी का आरोप था कि शादी के समय पति ने अपनी जॉब यानी कि अपनी प्रोफेशन आई सर्जन के रूप में बताया था, जबकि शादी के बाद पत्नी को पता लगा कि पति आई सर्जन नहीं है, बल्कि एक मामूली आंखों की जांच करने वाला स्पेशलिस्ट है, जिसे हम ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। यानी कि पति ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन के बारे में पत्नी को गलत जानकारी दी और सही जानकारी को शादी के समय छुपाया। दोस्तों, इसी तरह पत्नी का ये भी आरोप था कि पति को शादी से पहले ही स्किन की बीमारी थी, फुलवेरी थी, जो कि पति ने उस समय छुपाई और पत्नी को शादी के बाद पता लगी। दोस्तों, पत्नी की कंप्लेंट पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। दोस्तों, इसके बाद पति और उसके परिवार वालों के द्वारा पत्नी की एफआईआर को ख़त्म करने के लिए, क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट ने पति और उसके परिवार वालों की एक नहीं सुनी, पत्नी की एफआईआर को कायम रखा और उनकी एफआईआर क्वैशिंग पिटीशन को खारिज कर दिया। दोस्तों, इसके बाद पति और उसके परिवार वाले हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं और पत्नी की एफआईआर को ख़त्म करने की रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पति के द्वारा शादी का कार्ड पेश किया गया, जिसमें पति की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी गई थी, जिसमें लिखा था कि पति बीएससी ग्रेजुएट है, यानी कि पति ने मेडिकल की पढ़ाई कर रखी है। इसके अलावा पति ने पति पत्नी के बीच में व्हाट्सएप चैट को, जो कि शादी से पहले की थी, शादी के समय की थी, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करी, जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि पति की बीमारी के बारे में, जो स्किन प्रॉब्लम थी, जो फुलवेरी थी, उसके बारे में भी पत्नी को पहले से जानकारी थी। और ये जानकारी भी थी कि पति आई सर्जन नहीं है, बल्कि आंखों की जांच करने वाला स्पेशलिस्ट है, जिसे ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। ये सब चीज़ें पति पत्नी की चैट से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस और भी नोट किया कि पत्नी पढ़ी लिखी थी, एमकॉम कर चुकी थी और पत्नी ने मौजूदा शादी अपनी माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर के करी थी, यानी कि एक तरह से पत्नी की ये लव मैरिज थी। दोस्तों, इनसे साफ पता लगता है कि पत्नी को पति के बारे में हर चीज़ की पूरी जानकारी थी। पति को किस तरह की बीमारी थी, पति की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, पति की क्या ऑक्यूपेशन थी, पति आई सर्जन था या फिर एक ऑप्टोमेट्रिस्ट था। दोस्तों, इन सभी तथ्यों और सबूतों को एनालाइज करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पत्नी के द्वारा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है, यानी कि पत्नी ने लीगल प्रोसेस का मिसयूज़ किया है, क्योंकि पति ने कभी भी अपनी बीमारी और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशन को छुपाने की कोशिश नहीं की। पत्नी ने अधूरी जानकारी या झूठी जानकारी देकर पति और उसके परिवार वालों को हरास करने की मंशा से, बदले की भावना से मौजूदा एफआईआर दर्ज कराई है। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील को एक्सेप्ट किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट किया
और पत्नी की एफआईआर को सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत खत्म करने के आदेश दिए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया कि शादी से पहले यदि बीमारी के बारे में छुपाया जाता है या ऑक्यूपेशन के बारे में छुपाया जाता है, गलत जानकारी दी जाती है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की गलत जानकारी दी जाती है, तो ये सभी धोखे में तभी आएगा जब इसके बारे में कोई भी जानकारी शादी से पहले या शादी के समय ना दी गई हो। लेकिन अगर ये सभी जानकारी पत्नी को पहले से ही बता दी गई हैं, शादी से पहले या शादी के दौरान, और पति पत्नी के बीच में इनको लेकर के कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, तो बाद में पत्नी इन सब का ग्राउंड बना करके पति के खिलाफ किसी भी तरह का कोई केस फाइल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पत्नी के ऊपर किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं हुआ है, पत्नी से किसी भी तरह का कोई झूठ नहीं बोला गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पत्नी ऐसे छोटे छोटे मामलों को बढ़ा चढ़ा करके पति और उसके परिवार वालों को हरास करने की कोशिश करती है? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ऊपर हुए कानूनी मामले यानी कि क्रिमिनल केसेस से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।